18 साल दे दिए पार्टी को, अब कितना दे, कीचड़ फेंक दे कि मर जाए। पार्टी हमारे कौम को कितना नहीं, इंटरव्यू करने में कितना समय लगता है। जी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, कहीं पे जो पूरा जिला घूम कर राजनीति कर लेंगे? नहीं करेंगे। गुलाम रखते हैं, पानी ढोने वाला, चाय पिलाने वाला, उनको गुलाम चाहिए। आप लोग कोई सीट बताइए, एमएलसी मिला है, विधानसभा मिला है, लोकसभा मिला है, या जदयू के किसी को जिला अध्यक्ष बनाया गया? ये सब उच्ची कास्ट को लोग को होता है। हम पार्टी का काम करेंगे, पार्टी का हिरित हिरित में काम करेंगे कि हम दिन भर बैठेंगे उनके पास, उनके गाड़ी पूछेंगे, उनके साथ हम घूमेंगे फिरेंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं, आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए। न्यू विहार टीवीएस नियर पेट्रोल पंप मैरवा रोड सिवान, 2 व्हीलर गाड़ियों का महामेला। एक बार जरूर आए, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग के साथ, मेरे महादलित अनुसूचित जात के लोग के साथ सौतेला व्यवहार जदयू में हो रहा है हरदम। समझ लीजिए कि हमको 18 साल हो गया पार्टी में आए हुए, मगर जदयू यहीं पे गड़खा में भाजपा को सीट चला जाएगा, अनुसूचित जाति के लोग को ले लेगी। सिवान में कभी भी अनुसूचित जाति का सीट जदयू दी नहीं है, न कभी देने वाले हैं। हम लोग सिर्फ नाम के पार्टी में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग नाम से के रहने वाले हैं। किसी पार्टी वर्कर, अनुसूचित जाति चाहे महादलित के लोग को कोई जदयू एक सीट देने वाली नहीं है, न कभी दे रही है। सौतेला व्यवहार हो रहा है। माननीय मंत्री जी से हम कई बार मिले, अशोक चौधरी जी से, सुनील कुमार मंत्री जी से मिलकर हम बोले बात को, मुख्यमंत्री जी से भी ये बात को कहें कि सर जदयू का एक सीट दिया जाए, कि अनुसूचित जाति के वोट चाहे महादलित के वोट हम मांगने के लिए किसी एक को तो विधानसभा में देना चाहिए सीट। कभी भी नहीं देती है ये पार्टी सीट, सिर्फ वर्कर के खटाती है ये सब। कौन पार्टी, किस पार्टी की बात कर रहे हैं? जनता दल यू की पार्टी की बात कर रहे हैं हम, जनता दल यू की हैं। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? सौतेला व्यवहार ये हो रहा है कि हमारे जो भी महादलित अनुसूचित जाति के लोग को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिलता है, ना एमएलसी का सीट मिलेगा हम लोग को। हम लोग को भी 17-18 साल आप लोग व्यक्तित्व हमारे बारे में, व्यवहार के बारे में, पार्टी के जो भी लोग हैं सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ कर रही है। हम लोग के साथ तो कर ही रही है। किसी मुसलमान को भी सीट नहीं दे रही है यहाँ पे। मुसलमान को इस बार एक बार मुर्तुजा कैसर जी को उनका टर्न भी पूरा नहीं हो, उनको हटा दिया गया। ठीक, आयोग चल रहे। एक जीरादेही के मेरे भाई हैं, उनका नाम अभी हमको नहीं, आयोग में गए हैं, अशरफ अंसारी जी। तो मुसलमान को वो सीट कभी कभी सेटल हो जा रहा है, मगर अनुसूचित जाति का एक भी लोग को ये लोग नहीं। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो सौतेला व्यवहार से भी तनाशाही चलाते हैं हम लोग पर। हम लोग को बैठने का जगह भी नहीं मिलता है जदयू में। तो अब आप 18 साल से इस पार्टी में है, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अब देखिए, अब हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। सिवान से जो जो साथी भागे हैं, एक ललन चौधरी हैं, आपको जीरादेही के, वो भाजपा ज्वाइनिंग कर लिए। इन लोग का यही जिला अध्यक्ष के सौतेला व्यवहार से। ठीक, अभी अजय पासवान जदयू के थे, वो भी चले गए। ठीक, एक आंध्र के हैं शंभू गुप्ता जी, वो भी चले गए हैं। ये चंद्रकेतु सिंह जी का देन है। अभी बहुत साथी लोग का नाम हम नहीं बता रहे हैं, इनका सौतेला व्यवहार के चलते जदयू छोड़ के लोग भाजपा में भाग गए। ये लोग चाह रहे हैं कि जदयू के जिलाध्यक्ष उनके द्वारा सौतेलापन का व्यवहार, सौतेला व्यवहार हो रहा है, या पार्टी से कहीं से इनको ये गाइड मिला है कि नहीं, ये सब नहीं। कहीं से भी मंत्री जो लोग आते हैं, मंत्री लोग आ रहे हैं हम लोग के पास, तो क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति के मंत्री है फलाना, देखो। हम लोग देखते हैं क्या वोट दिलवाएंगे जब अनुसूचित जाति के जदयू में सीटें नहीं मिलेगा, हमारे कौम का कोई नेता ही नहीं रहेगा। जात पात का यहाँ राजनीति होता है। और देखिए यहाँ पे ये भी सिस्टम चल रहा है कि माननीय मंत्री लोग है, एक विधानसभा से उम्मीदवार 4-4 खड़े कर दिए हैं। अब वो पैसा कौड़ी लगा के खड़ा हो गया है तो क्या करेगा? लास्ट में एनडीए का वोट कटेगा, वो आकर जदयू की सीट डैमेज करेगा। कारण यही है कि यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ का जो जदयू में, माननीय जदयू में जो भी नेता है, माननीय लोग नेता लोग हैं, कभी आवाज नहीं उठा रहे हैं कि दलित का एक बेटा को सीट मिले विधानसभा में। आप लोग कोई सीट बताइए, एमएलसी मिला है,
विधानसभा मिला है, लोकसभा मिला है, या जदयू के किसी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये सब उच्ची कास्ट को लोग को होता है। सिवान की बात है, गोपालगंज में सुनील कुमार तो है ऑलरेडी आपको मंत्री तो गोपालगंज के लोगों का वोट मांग ले आकर, हम क्यों मांगेंगे वोट जदयू के? हम आपसे दावा ठोक कर ये बात कर रहे हैं भाई कौसर भाई कि हम आने वाले समय में इस पार्टी को क्या करेंगे, सौतेला व्यवहार रहेगा तो हम भी चुपचाप लगा के किसी दल में चले जाएंगे। ये मेरा निर्णय होगा। अगर पार्टी इस बार अनुसूचित जाति के चाहे महादलित के सीट नहीं देती है, ये लोग सौतेला, महादलित को क्यों वोट लीजिएगा आप? मेरा लीडर दीजिए, हम महादलित का लीडर के पास में जाएंगे अपना का बात लेकर, जिला अध्यक्ष है चाहे हम कुछ भी है तो हम अपना बात लेकर जाएंगे। ये सब ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम लोग पर आकर उचित जाति लोग के हैं, जातिवाद कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीट ऊपर से नीचे तक। आप एक बात बताइए, 18 साल से मीडिया में आप लोग दोस्त लोग भाई लोग हैं, किसी आदमी को आज तक मिला है सीट जदयू में? अनुसूचित जाति महादलित का जदयू दिया है कोई बढ़िया पदाधिकारी पर? हम कह रहे हैं उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। अब मैं 15 साल 18 साल उम्र गवा दिए यहाँ पर आकर, अब मैं तरकारी या सब्जी बेचने जाए? ये बात आपने कभी अपने हाईकमान से कहा है? कई बार नीतीश कुमार से मिलकर 2 बार कहे, सुनील कुमार मंत्री जी से कहे, हम शिक्षा मंत्री हैं, अशोक चौधरी जी से कहे, रत्नेश सादा से कहे, अपने ही कौम के लोग से कहे, होगा कुछ नहीं डिसीजन होता है। फिर जाइए वोट मांगे, हम क्या वोट मांगेंगे? जिन लोग आप नाम ले रहे हैं ज्यादातर तो आप ही समाज के लोग आते हैं। जी जी, फिर आप कैसे पार्टी का आरोप लगा सकते हैं कि पार्टी जो है कि इन लोगों को जगह नहीं देती है? क्यों? और लोग मंत्री लोग से नहीं कहे? हम बहुत मंत्री लोग से कहें जिनका नाम हम बता नहीं पाएंगे। हम लिखित में आवेदन अगला कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको देंगे लिखित में कि कितना आदमी क्या क्या हुआ है। अगर हमारे लोग को नहीं मिलेगा यहाँ पे, हमको नहीं दीजिए चाहिए, हमारे कौम को किसी को दीजिए। आप दलित अनुसूचित जाति के कुछ तो बनाइए, आप काहे नहीं बना रहे हैं? दलित का सिवान का वोट लीजिएगा, गोपालगंज के मंत्री यहाँ पर आएंगे वोट मांगने, चाहे और लोग आएंगे, यही का लोग आदमी काम करेगा। हम अनुसूचित जाति को क्या दे? हमारे नेता कौन है? हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है। किसी विधायक एमपी के पास जाएंगे कोई काम लेकर, सुनने ही वाला नहीं। हमारे लोग रहेंगे तब न सुनेंगे बात को। सरकार में बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही है। कहाँ सीमान के लोग को सुनी जा रही है बात? एक आदमी का नाम बताइए आप। अभी देख लीजिए, एक सीट पर से 4-4 आदमी उम्मीदवार खड़े हैं जदयू को, वो तो डैमेज जदयू के सीट खाली होगा। हम पार्टी के हित में बात कर रहे हैं। कोई नेता बोलने वाला है कि तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, क्यों पैसा लगा रहे हो? नहीं, सब तैयारी करो, सब तैयारी करो। पार्टी की अपना स्ट्रेटजी होता है, पार्टी छोड़ेंगे तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी हम पार्टी का कोई निर्णय नहीं लिए हैं। कोई ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। अभी हम मोटा मोटी बता दिए, दबाव बना रहे हैं। नहीं दबाव कुछ नहीं बता रहे। हमारे कई साथी भाजपा में चले गए, कई साथी में बता रहा हूं आपको, ये फेपहा का जो है ललन चौधरी हैं, अजय पासवान हैं, कई दलित नेता माने हम 7-8 आदमी का नाम जानते हैं। भाजपा में जाएंगे? नहीं, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, मगर भाजपा अपना दलित लोग के इमेज इज्जत बना कर रखती है, देती है सीट, हरदम भाजपा सीट देती है। मगर जदयू दलित का इज्जत नहीं करता है, ना अनुसूचित जाति का दलित का इज्जत नहीं होता इसमें। ये कंफर्म बात आपको भाई बता रहा। आप लोगों ने जिस तरह से आज तक एक मुश्त जदयू को वोट लेके आए हैं, आप ये चाहते हैं कि उसका जो ये आपको फायदा मिले बेनिफिट, या फिर आपको नहीं, आपके समाज के किसी लोग को? आप यादव हैं तो यादव को सपोर्ट कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हम किनके पास अपना नेता माने, किसको माने सिवान में नेता है? हम कोई एक दलित का नेता बताइए। मेरे एक नंदलाल राम भाई है, आज 25 साल हो गया उनको खटते, उसको पार्टी उनको आज तक नहीं पूछी है कि आप किस पर पोस्ट पे हैं, क्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सोहन राम जी हैं, उनको लोग पोस्टर बैनर लगाए हैं, उसको क्या कह के प्रपोस्टर से हटवा दिया गया, चंद्रकेतु सिंह हटवा दिए जाके शिकायत करके। हमारे पीछे लग गए हैं बिना टिकट के, बिना किस के कि इनको भी प्रपोस्टर है। माने अनुसूचित जाति के जो लड़का आगे बढ़ेगा ना तो जदयू हटाने का काम कर रहे। चंद्रकेतु सिंह पे लगातार आप बार आरोप लगा रहे हैं जी। चंद्रकेतु सिंह क्यों चाहेंगे कि जानबूझकर अपने संगठन को कमजोर किया जाए? अब ये तो बात वही बताएंगे, आपके सामने जो घटना घट रही है उसको ना हम बता रहे हैं। आप चंद्रकेतु सिंह से पूछिए
क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है दलित के साथ, क्यों इतने लोग जदयू छोड़ के भाग रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष है तो आपकी जिम्मेवारी नु है, हमारी जिम्मेवारी नहीं नु है। आप क्यों नहीं अनुसूचित जाति के लोग को फोन करते हैं। उन्हीं के साथ तो पप्पू चमार घूम रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, अभी तो उनको भी तो एक बड़ा जिम्मेवारी दी गई है। पप्पू चमार जी को बात जो कह रहे हैं, तो पप्पू चमार लोकसभा में एमपी साहब को उल्टा सीधा बोल रहे थे और उल्टा सीधा इंटरव्यू भी है। वो आरजेडी के वोट मांगे। पप्पू चमार जी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, कहीं पे जो पूरा जिला घूम कर राजनीति कर लेंगे, नहीं करेंगे। काम रखते हैं, पानी ढोने वाला, चाय पिलाने वाला, उनको गुलाम चाहिए। हम पार्टी का काम करेंगे, पार्टी का हिरित हिरित में काम करेंगे कि हम दिन भर बैठेंगे उनके पास, उनके गाड़ी पोछेंगे, उनके साथ हम घूमेंगे फिरेंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं, आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए कि लड़का कल का आरजेडी में से आया, जदयू का अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष अपने मन से वो चनकेतु सिंह कह रहे हैं, उनका चिट्ठी दिखाएं और घोषणा करें। हम किसी का आरोप नहीं, पप्पू से हमको कोई झगड़ा जो नहीं लड़ाई है। उससे पहले नंदलाल राम जी थे पार्टी में, चिट्ठी आया तो काहे नहीं घोषणा कर रहे हैं। और रहा सवाल कि कोई ऐसी चीज है तो देखिए, दूसरे से नहीं लेने देना, हम अपने काम के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 18 पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। 18 साल दे दिए पार्टी को, अब कितना दे, कीचड़ फेंक दे कि मर जाए। पार्टी हमारे कौम को कितना नहीं, इंटरव्यू करने में कितना समय लगता है आप बताइए। 4 साल, 5 साल, 7 साल, 18 साल तो चप्पल खिया दिए, सब कुछ दे दिए पार्टी को, अब क्या दे। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम देखा जाएगा, अभी कुछ निर्णय नहीं लिए हैं।